राजस्थान के अंदर एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाने लगा है। इस पूरे मामले को जो लीड कर रहे हैं खुद राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान के कद्दावर नेता हरीश चौधरी है। हरीश चौधरी जी खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सर, ऐसा माना जा रहा था कि जो कैबिनेट हुई थी परसों, उसके अंदर जो है ये मामला जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसको एजेंडा में लिया जाएगा, लेकिन इसको शामिल ही नहीं किया गया। कैबिनेट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट में इसकी चर्चा होकर और डेफर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल खुद मुख्यमंत्री जी ने का देना और उस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद में कैबिनेट के अंदर पास नहीं करवाना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस मुद्दे के अंदर और कोई भी बात नहीं हो सकती। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ट्वीट भी किया कि मैं स्तंभ हूँ, मैं शॉक्ड हूँ, और किस कारण हुआ वो कारण भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सर, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि अशोक गहलोत ने इस पे एक मॉरल जो स्वीकृति जो है वो दे दी है, लेकिन ये कैसी स्वीकृति है जो फिजिकली कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, एजेंडा में नहीं हो पा रही है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट खुद सीएम के पास में। सर, ये मॉरल के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति भी अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद में उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती। उस इशू के अंदर जब गोविंद डोटासरा जी ने ये कही है, बात कही है, तो उस संदर्भ में कही जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी तो उनकी मॉरल से स्वीकृति भी है। अशोक गहलोत से क्या व्यक्तिगत रूप से कि खुद वो ओबीसी समाज से आते हैं और इस मुद्दे को अब तक सीरियस अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट का नजर नहीं आया, क्या आप सीएम से नाराज हैं? आपकी पार्टी लोकतांत्रिक है, नाराजगी क्या आप जाहिर खुल के कर रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं, मैं स्तंभ, और मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा। जब मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर जितनी बार मैं मिला, जब उन्होंने ये बात कही कि नहीं आपकी मांग जायज है, प्रशासनिक प्रक्रिया के अंदर उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी, तो उसके बाद में कैबिनेट के माध्यम से इसमें मोहर लगना, तो मेरा मानना था कि लग जानी चाहिए थी, और क्यों नहीं लगी ये 9 तारीख को रात को, ये मेरी समझ से परे। सर, क्या आपको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कहा जाता है कि आपकी जो नज़दीकी जो है वो सचिन पायलट से ज़्यादा है, क्या इसका नतीजा? और जब से आपने अपना माफ़ कीजिएगा, जब मंत्री का पद छोड़ा है तब से आपके रिश्तों में जो है मुख्यमंत्री के साथ खटास आ गई और इसी के कारण जो है वो ये अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हरीश चौधरी क्रेडिट ले जाएंगे इस पूरे मामले का। देखो, मैं नज़दीक किसी के नहीं हूँ। पहले दिन से मेरा स्टैंड वो ही था कि मैं किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूँ। पार्टी जो फैसला करेगी उस पार्टी के फैसले में ही मेरी सहमति। दूसरी बात कि मैं मंत्री बनना ही नहीं चाहता। उस वक्त जो सरकार में मुखिया थे वो अच्छी तरह से जानते हैं, और संगठन में उस वक्त जो मुखिया थे सचिन जी वो अच्छी तरह से जानते हैं। पर उस दिन मैंने ये भी बोला था कि मेरा अधिकार नहीं है, ये अधिकार पार्टी का है। मैंने जब स्व इच्छा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो ये मेरे अधिकार नहीं थे। तो मैंने इस्तीफा देना, जिस दिन मेरा ये फैसला हुआ उस दिन भी मैंने बात करी। नागौर में एक कार्यक्रम था, उस नागौर के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और सीपी जोशी जी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर मैंने ये बात, मेरी भावना मुख्यमंत्री जी की, मेरी कोई नाराजगी के कारण नहीं कि मेरी जो अधिकार पार्टी का, फिर मेरी प्राथमिकता क्या है वो मैं जब मेरे से पूछते हैं, जब मैंने ये जाहिर की कि मेरी प्राथमिकता संगठन। सर, आपको नहीं लगता इस आरक्षण से जो है वो अब तक मांग को सीरियसली न लेने के कारण आम आदमी का विश्वास जो है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हरीश चौधरी वो नेता है जिनकी जो वो गुड बुक्स में है टॉप पार्टी लीडरशिप के अंदर, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, आप कोर टीम में माने जाते हैं दोनों ही टॉप लीडर्स के, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो जो आम जन है, आम कांग्रेस कार्यकर्ता, उसकी क्या सुनवाई होगी? सर नहीं, मैं शुद्ध इस इशू की मेरिट पर बात करूं तो इस इशू के मेरिट पर किसी को नुकसान नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही सवाल इसलिए किया, पार्टी को नुकसान नहीं है, किसी वर्ग को नुकसान नहीं है, राजनीतिक दल जिसके मैं सदस्य हूँ, मुख्यमंत्री जी सदस्य,
उसको नुकसान नहीं है, तो उसके बावजूद भी डिले कर, ये क्यों डिले किया गया? हाँ, अगर नुकसान डिले से हो रहा है तो जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं उनको रोजगार से वंचित जरूर होना पड़ रहा है। क्या उनको वंचित करने से किसी को फायदा हो रहा है तो ये अलग सवाल है। हमारी नैतिकता ये कहती है कि तत्कालीन हमको ये कैबिनेट बुलाकर फैसला करना चाहिए। मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ये मॉरल ग्राउंड के ऊपर हमारे को ये जिम्मेदारी लेकर और इस पर करना चाहिए। सर 92 समाज जो है इससे जुड़े हुए हैं, 92 कम्युनिटीज़ जो है उस ओबीसी का पार्ट है, एक बड़ा पॉपुलेशन है सर, जो मोर देन सम 2 करोड़ पीपल आर पार्ट ऑफ दिस ओबीसी कम्युनिटी। तो आपने क्या प्रियंका जी से इस सिलसिले में कोई बातचीत करी है, राहुल जी से इस मामले को आपने उनके सामने ये बात रखी हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है राजस्थान का, क्योंकि आप संगठन में महत्वपूर्ण पद के अंदर हैं और इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ तो ये मुद्दा है ही, साथ में पार्टी के बेहतर भविष्य की ओर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या आपने बात करी? नहीं, आपने 2 नाम लिए हैं, उन दोनों से मैंने बात नहीं करी, पर राजस्थान के अंदर इस निर्णय के अंदर शामिल होने वाले प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से बात की रही है। तो मैं जब प्रदेशाध्यक्ष से बात कर लेता हूँ तो मेरे को ये मानना है कि वो पार्टी के अंदर मैं सभी से बात कर रहा हूँ, ऊपर एआईसीसी में और नीचे राजस्थान स्तर के जो पार्टी की इकाई उनके अंदर वो बात करें। सर कुछ लोग इसको जाट वर्सेस राजपूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये लोग आपके हिसाब से, और ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या फायदा मिले? जो राजस्थान के अंदर विवाद और जो राजनीति विवादों से और आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं वही लोग करवा रहे हैं। इसमें कोई जाट राजपूत की बात नहीं है, नहीं तो सिर्फ जाटों को फायदा है। हाँ, मैं जाट हूँ, कोई मेरे से पूछे कि आपकी जाति क्या, बिल्कुल ओबीसी वर्ग को फायदा, उन बरानू जातियों में जात भी है, जो योग्यता रखेगा उसको नौकरी मिलेगी। और आंकड़े उठाकर देख लो, ओबीसी आरक्षण से सिर्फ जाट जाति को ही फायदा नहीं हो रहा है, बरानू जाति के अंदर जो भी योग्यता रखना उनको सब में आंकड़े बता देंगे कि आपको प्रोपोर्शनेटली जाटों को कितना प्रतिशत इसके अंदर आरक्षण का फायदा मिल रहा है। तो ये कोई भी, और राजपूतों को इससे नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है, ये गलत बात है। सर प्रताप सिंह जी क्यों नाराज हो जाते हैं? उनको मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है अगर इस मामले से, तो आपको क्या लगता है? आपके उनसे बात हुई होगी, अचानक से उन्होंने ट्वीट करा, ये उन्होंने अपने ऊपर क्यों ले लिया? मतलब जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था, वो वेडिंग में इनवाइटेड नहीं थे, जबरदस्ती गेस्ट क्यों बन रहे हैं सर? नहीं, प्रताप सिंह जी कोई भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, और प्रताप सिंह जी ने इस ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में भी अपनी राय अभी कुछ घंटों पहले ट्विटर के माध्यम से जाहिर कर ली। वो उनके कुछ सवाल है, उस प्रक्रिया है, वो उनकी बेबाक राय के अंदर ही सवाल भी रहते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रताप सिंह जी खाचरियावास इस मांग से सहमत है या नहीं। उसका जवाब प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने खुद ने दिया है कि हाँ, मैं सहमत हूँ। कोई भी इससे असहमत है तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे से बात करें, मैं उनको इसे पूरा मुद्दा समझाऊंगा, इसकी लीगलिटी समझाऊंगा। कोई भी, मेरे को विश्वास है कि कोई भी इस मांग से असहमत नहीं होगा। सिर्फ वो लोग जो विवाद करना चाहते हैं, वो लोग जो गलत माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनका मकसद हल हो सकता है, अदरवाइज तो राजस्थान में किसी की असहमति नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ में हरीश चौधरी जी। इनका कहना है कि वो धीरे धीरे जो है इस बात को हर व्यक्ति को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको भी इसमें लीगल लूपहोल समझने में जो दिक्कत आ रही है वो पर्सनली एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे। लेकिन हाँ, बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि वो स्तब्ध है कि सीएम साहब ने आश्वासन देने के बावजूद भी इसको कैबिनेट में इंट्रोड्यूस नहीं करा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।